और पीछे भी आपने देखी होंगी दो चार पुरानी हवेलियां जो है। इतनी खुशबू होती थी ना उनकी कि रात को हमारा घर यहाँ से 500 मीटर होगा, वहां तक खुशबू जाती थी। कहते हैं जब शेख अब्दुल्ला जी को नजरबंद किया था तो शायद इसमें ना किया हो। राजा की एक जगह थी कि आते थे, एक कुआं है यहाँ पे आगे, 12 गेट थे, 12 दरवाजे थे, 4 जगह पे सीढ़ियाँ थी इसकी। छोटे होते क्योंकि हम डरते थे यहाँ आते हुए, ये वो कहते थे क्योंकि पुरानी पूरी ये जगह मतलब खाली थी, ये तो अब मकान बने हैं, तो यहाँ पेड़ ही पेड़ होते थे। बारादरी बोलते थे इसको। बारादरी तो गोल महल। ये प्रोबेबली 150 साल पुराना 150 साल है से करीब होगा। और इतना पेड़ होता था वो कोई 5 फीट के करीब। तो उसमें जो है वो गुलाब मैंने आज तक फिर कभी नहीं देखा कहीं। पिंक कलर का उसको गुलाब लगता था। नमस्ते व्यूअर्स, सो हेयर आई एम अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ हिस्ट्री महकमा। और आज हम जिस जगह खड़े हैं वो किसी ज़माने में जो जम्मू की रॉयल फैमिली है उसका समर रिट्रीट कह सकते हैं होता था, जहाँ पर बहुत सारे कहते हैं कि आम के बाग होते थे और एक अपनी किस्म के गुलाब के फूल और दूसरे फूल लोकल फूल खिलते थे। और इस जगह को आज आज लोग पहचानते हैं एक कॉलोनी के नाम पे। जी हाँ, ये है हजूरी बाग। और हजूरी बाग में जो रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी थी उसमें जो बिल्डिंग थी उसका नाम था गोल महल। वो आज गोल महल मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो एक खंडहर में तब्दील हो गया हुआ है, बिकॉज ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इट हैज़ चेंज्ड मैनी हैंड्स। बट इस ये प्रॉपर्टी एक गोल महल था, इसके साथ कुछ जुड़ी हुई यादें हम शेयर करेंगे और ये यादें हमारे साथ शेयर करेंगे श्री अरविंद शर्मा जी। ये यहीं के रहने वाले हैं, इनका बचपन यहीं गुजरा है, तो ये हमें कुछ बातें बताएंगे इस पूरे हजूरी बाग के, जो कि एक रिट्रीट होती थी रॉयल फैमिली के लिए। बताइए शर्मा जी। थैंक यू। इस कॉलोनी में, इस एरिया में हमें रहते हैं तकरीबन, मेरा तो पैदाइशी समझो यहाँ पे हुई 50-60 ईयर हो गए हमें। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था जहाँ मैंने आपको पहले जहाँ बताया, वहाँ से ये एक रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी थी ये, मतलब गेट लगा होता था वहाँ से और कोई अंदर इस तरह से रास्ता नहीं था, कोई आ नहीं सकता था। ये जितने मकान आप देख रहे हो तो यहाँ सब आम के पेड़ होते थे। ये बिल्कुल इस पार्ट पे जहाँ ये जो पाम का ट्री है, मेरे को याद है यहाँ एक गुलाब का पेड़ होता था। इतना पेड़ होता था वो कोई 5 फीट के करीब। तो उसमें जो है वो गुलाब मैंने आज तक फिर कभी नहीं देखा कहीं। पिंक कलर का उसको गुलाब लगता था। तो वो हम चोरी से आते थे, छोटे होते थे, क्योंकि ये जो क्रेट वायर होती है ना, जो पत्थरों के तवी के किनारे भी देखा होगा आपने, जैसे वो क्रेट वायर से पूरा फेंसिंग हुई थी, बीच में 10-10 फीट के ऊपर लोहे के पिलर होते थे और ये पूरी कॉलोनी जो थी मतलब उससे फेंसिंग हुई थी। तो बीच में लोगों ने यहाँ उसको काट दिया था क्रेट वायर को, वहाँ से अंदर आते थे, आम शाम तोड़ते थे और शरारतें करते थे इधर। तो हम लोग ये गुलाब की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम लेके जाते थे टहनी के समेत। तो आप यकीन करोगे वो कम से कम 1 महीना उसको पानी में डाल के रखना, गिलास में या किसी चीज़ में, और वो 1 महीने तक वो खुलता था, बिल्कुल पूरा खिलता था और 1 महीने तक वो सरवाइव करता था। और इसकी बड़ी कोशिश की कि इसको गुलाब को हम लगाएं कटिंग करके, लेकिन वो नहीं लगा। और फिर जब ये कॉलोनी बनने को आई, जब ये रास्ता आम हुआ, तो उसको पूरे पेड़ को ही किसी ने उखाड़ लिया। बड़े अच्छे पेड़ थे यहाँ पे, फूलों के, आम के, हर किस्म का आम था यहाँ पे। अच्छा। तो ऐसा क्योंकि ये मतलब कॉलोनी डेवलप हो गई ना, ये जैसे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ये। हाँ, ये कहते हैं कि ये जो गोल घर है, सॉरी गोल महल है, जो ये बारादरी बोलते थे इसको। हाँ, बारादरी। तो गोल महल ये प्रोबेबली 150 साल पुराना 150 साल से करीब होगा। और आपने शायद देखा होगा कि ये हजूरी बाग जो है, ये एक नहीं है, श्रीनगर में भी है हजूरी बाग और लाहौर में भी, और शायद मेरे को लगता है कि उसी समय ये बना होगा। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, मतलब इतने पेड़ घने थे यहाँ पे कि
दिन में भी अगर आओ तो आपको लाइट नहीं दिखती थी नीचे, इतने घने पेड़ होते थे यहाँ पे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे ये सुनने में आया था कि महाराज ने, करण सिंह जी ने अपनी बेटी को ये वाला प्रॉपर्टी जो थी दी थी, फिर आगे वो प्राइवेट बिल्डर शायद के पास, क्योंकि उनको हमने देखा है यहाँ पे कि गाड़ी उनकी आती थी। और पीछे ये जो जगह है, ये बारादरी इस तरफ है, इसके पीछे उन्होंने कल्टीवेशन की हुई थी, शटाला वगैरह और कनक वगैरह लगाते थे। फिर वो काट के अपने वो गाय वगैरह के लिए लेके जाते थे, उनकी गाड़ियाँ देखते थे हम आते हुए। तो आपको ये कुछ याद है इसका? जैसे ये कहते हैं, जो मैंने पढ़ा इसमें कि ये अराउंड 2010 ये जो बिल्डिंग थी, ये गोल महल, ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो उन्होंने ट्राई टू पुल इट डाउन, मतलब उसको तोड़ने लगे, तो फिर स्टेट की इंटरवेंशन हुई। हाँ, उसमें अब मतलब जब ये सारी प्लाटिंग हो गई इस पूरे एरिया की, तो वो भी जगह बीच में आ गई। अब अगर पहले उसको प्रोटेक्ट करते, तो अब किसी ने जब जगह ले ली तो वो सही है। 2010 में जब उन्होंने ये जगह ली, तो उन्होंने उसको मतलब प्लेन करने की कोशिश की, डिसमेंटल करने की। तो फिर उसके बाद शायद जो लोकल्स थे यहाँ के लोग कुछ, वो इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने फिर कोर्ट में चले गए वो, तो शायद तब से। हाँ जी, हाँ जी। और फिर स्टेट की इंटरवेंशन हुई, स्टेट की इंटरवेंशन हुई। फिर जो हमारे ये आर्कियोलॉजिकल जो है डिपार्टमेंट, उन्होंने इसको प्रिजर्व किया। लेकिन अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका? हाँ, कुछ कहते हैं कि 2013 में शायद इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का स्टेटस मिला था, बट कुछ जगह पे है इसका अवेलेबिलिटी की ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन कुछ कहते हैं कि अभी ये प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन अब आपने देखा मतलब कि अब तो कुछ रहा भी नहीं, मतलब इसमें इतनी खूबसूरत ये थी बिल्डिंग। हाँ, इसमें बिल्डिंग, आपको कुछ याद है ये बिल्डिंग कैसी होती थी? ये जो छोटे होते, क्योंकि हम डरते थे यहाँ आते हुए, ये वो कहते थे क्योंकि पुरानी पूरी ये जगह मतलब खाली थी, ये तो अब मकान बने हैं, तो यहाँ पेड़ ही पेड़ होते थे। तो दिन में भी नहीं मतलब यहाँ पे आते, अगर हम वो आते भी थे तो 2-4 लड़के इकट्ठे होके तो फिर आते थे। तो और सब जगह पेड़ थे, पेड़ थे, सुंदर सा रास्ता था, कच्चा रास्ता होता था। गेट मैंने आपको दिखाया, वहाँ गेट से लेकर ये बिल्कुल उसके आगे, और सीढ़ियाँ थी इसको चढ़ने के लिए, 8-10 सीढ़ियाँ थी, क्योंकि ऊंची बनी थी थोड़ी रोड लेवल से, और बड़ी सुंदर उस पर नक्काशी हुई थी सीढ़ियों पे। लेकिन ऐसा ऐसा वो तोड़ दिया उसको, मतलब फिर अंदर जाओ आप तो 12 दरवाजे थे इसके। अच्छा। इसको 12 गेट थे, 12 दरवाजे थे, 4 जगह पे सीढ़ियाँ थी इसकी। जैसे ये फ्रंट से आए हम, तो फ्रंट से एक सीढ़ी, एक नॉर्थ वाली साइड, एक साउथ और ईस्ट और वेस्ट, पीछे चार जगह पे। तो काफ़ी सुंदर था, अंदर भी जाते थे हम, लेकिन डरते थे थोड़े। अब इतना इसका मतलब याद नहीं रहा, लेकिन वही पुराना जो हवेली या आप महल कह लो, उस तरीके से इसकी जो आर्किटेक्चर थी इसकी बहुत सुंदर थी। मतलब वो अगर वो संभाल के रखी जाती तो। हाँ, कहते हैं ना इसको, ये नानक शाही ब्रिक्स से बना हुआ हाँ, था, बड़ा और अंदर भी पेंटिंग्स थी बहुत सारी। देखिए, जब हम आए थे ना, मतलब 80s के करीब, हमें याद है जब आते थे अंदर कभी, तो उस समय तक भी काफ़ी इसका मतलब वो टूट चुका था अंदर से। अभी आप ये देखो, हम लोग इस बैक साइड में आए हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह इंपोर्टेड कोई ट्रैक्टर थे पुराने, वो खड़े होते थे कबाड़ जैसे। मतलब वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, ये सुंदर थी ये जगह। लेकिन यही है कि अब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वो कुछ भी उसको कर सकते थे वो। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है, आपने ऑब्वियसली कि जिसने ली है, बेची है, वो तो वो उनके ऊपर है। बट जब आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, अगर उसमें कोई चीज़ है, जैसे कोई पेड़ है, कोई नाग देवता की जगह होती है कभी भी, तो हम उतनी सी जगह छोड़ देते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने प्राइवेट प्रॉपर्टी ली, तो इसको भी मेंटेन कर सकते थे स्टेटस को, इसको इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ होटल। बट ये जो गोल महल है, ये प्रिजर्व किया जाता, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन वही है कि यहाँ पे जिस समय ये
बिके हैं सारे प्लाट, तो ये कमर्शियल के तौर पे ही, क्योंकि साथ में आप देख सकते हो ये फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं। तो शायद उन्होंने भी यही सोचा होगा कि इसको इस तरह से बनाने यही का। है ना, यही एक सोच है हम लोगों की ना, कि सब कुछ शुड बी रेज टू द ग्राउंड। हाँ हाँ लेकिन कोई चीज़ एक तो हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी आइडेंटिटी भी होती हैं। तो हम अगर अपने जो लैंडमार्क्स हैं, जो हमारी आइडेंटिटी हैं, उनको ऐसे ख़त्म करेंगे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम डोगरे हैं, है ना? हाँ, ये तो बात तो मतलब आपकी। इट्स नॉट समथिंग वियर्ड कि एक की जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने दूसरे को बेच दी, वो तो दैट गोज ऑन। लेकिन जिसने खरीदी, उसने जो उसको मिला उसमें उसने कितना कुछ प्रिजर्व किया, बिकॉज ये तो इट्स विजिबल कि ये एक हाँ, पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी काफी बिल्डिंग है, हेरिटेज और ये थी। बिल्डिंग कुड हैव बीन प्रिजर्व्ड। अभी भी इसमें कोर्ट केस है, तो बिल्डिंग तो वही रही, बाकी प्लॉट्स बन जाते, बट एटलीस्ट इट कुड हैव बीन मेंटेन्ड। देखिए, इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये अगर जब जिन्होंने बेची थी, मतलब महाराजा की करण सिंह जी की बेटी को शायद उन्होंने, जो हमने सुना है कि विल की थी उन्होंने उनके नाम पे, तो उन्होंने आगे फिर हाँ। ये जगह मतलब सेल की। तो वो अगर इसको इतना सा ये 2 कनाल के करीब होगी जगह शायद, जो इसकी जो 12 दरी जो इस हवा महल मतलब गोल महल की जो टोटल जगह थी 5 कनाल 16 मरले थी, जिसमें ये बना था। जहाँ हम खड़े हैं ये भी जगह इसमें आती थी, और कहीं एक साइड पे शायद कुआं वगैरह भी था, यहाँ पे हम देखे तो ये सारी जगह समझो आप वही है। तो अगर उसमें से 2 कनाल वो इसको प्रिजर्व कर लेते, एंड इट कुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू होटल होटल में बना कन्वर्ट देते, कर देते। इसको इस तरह से साइड बना देते, तो लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा आई थिंक मतलब। हमारे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाइए तो देखते हैं कि कुछ इतने बड़े बड़े होटल चेन्स हैं, तो उन्होंने भी कुछ कई ज़मीनें खरीदी हैं, वहाँ होटल बनाया है। लेकिन अगर वहाँ पर उनको अगर कुछ नीचे ज़मीन के नीचे कुछ मिला है पुराना, या वहाँ कोई पुरानी बिल्डिंग, तो उसको उन्होंने उसको वैसे ही मेंटेन प्रिजर्व किया किया, है। बिल्कुल किया, तो हम बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकते ये चीज़? हाँ, अब हम बाहर जाते हैं तो कई फोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने टिकट लगाई होती है, टिकट लेके आप जाओ अंदर देखो, उनका इनकम वहाँ से जनरेट हो हाँ। जाती है। ये तो मतलब अब जिन्होंने ली, मैं उनको नहीं मतलब कसूर दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक कमर्शियल के तौर पे ली होगी, उनको यही कहा गया होगा कि ये 2 कनाल का प्लाट आप इसको साफ कर दो, और उन्होंने दो। यही सोचा होगा। अब आगे फिर शायद यहाँ लोगों को कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ उन्होंने उठ के तब ये काम रोका था, तो तकरीबन आधे से ज़्यादा तो ये डिसमेंटल हो गया। हाँ, लेकिन अभी ये और केस अभी कोर्ट में है, तो कोर्ट में चल रहा है केस, स्टेटस अब को उसका ही जो है अभी फैसला कुछ। होगा अब तो लेकिन जब तक मतलब वो फैसला होगा तब तक ये बिल्डिंग पता नहीं और ये टूटती जाएगी। हाँ, ये झेल टूटती पाएंगे। जाएगी, खंडर हाँ। आगे हो चुका है, ये तो और हो जाएगा। लेकिन ये एक मतलब हजूरी बाग जैसे हम लोग मतलब सुनते थे कि ये राजा की एक जगह थी कि आते थे, एक कुआं है यहाँ पे आगे जहाँ से आप मेन रोड है, वो कुआं भी बड़ा मशहूर था। वहाँ पानी पीने लोग बड़ी दूर दूर से आते थे। अब वहाँ मंदिर बना है राधा कृष्ण का। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ की मतलब स्पॉटलाइट थी यहाँ के मतलब और पीछे भी आपने देखी होंगी 2-4 पुरानी हवेलियाँ जो हैं, तो यहाँ थी। तो मतलब मैंने तो जब आपने बोला मैंने गूगल करके देखा था, तो शायद उसमें अब हजूरी बाग एक श्रीनगर में भी है। कहते हैं जब शेख अब्दुल्ला जी को नज़रबंद किया था तो शायद इसमें ना किया हो। हाँ, वो कहते हैं कि बख्शी गुलाम मोहम्मद और शेख अब्दुल्ला, हाँ शायद ये इट हाँ, वाज यूज्ड एज अ यही वाली डिटेंशन। ना हो कि जहाँ पे उनको नज़रबंद किया था। क्योंकि पहले हम देखते थे जब ये 70 और 80 के बीच में ये जो प्रॉपर्टी थी ये उनके पास ही थी। फिर 80 के बाद ये प्रॉपर्टी शायद वालों के मतलब फिर वो जो यहाँ पे लोकल थे, यहाँ रहते थे, इन केयर टेकर थे, तो फिर वो राजा के पास गए, उनको फिर बोड़ी चौक में वहाँ पे उन्होंने जगह लेके दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा होगा ना कि इनको क्या आप यहाँ से निकलो। तो उनके लिए भी इंतज़ाम उन्होंने प्रॉपर उस समय किया था कि उनको जगह वहाँ पे लेके दी थी, क्योंकि वो 30-40 साल से यहाँ रहते थे। तो ये है कि अनफॉर्चुनेट इतनी पुरानी जो धरोहर हैं जम्मू की, तो और इस एरिया में यही एक इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये जैसे क्योंकि पीछे ये मतलब इट्स नॉट पार्ट ऑफ मेन सिटी, ये बिल्कुल सिक्लूडेड है। और यहाँ पर एक महल होना एज अ समर रिट्रीट, या आप बोलो उनके यहाँ बाग थे,
तो ये बहुत सुंदर बाग थे, बड़े हाँ। अच्छे पेड़ थे यहाँ पे, खुशबूदार, जैसे मैंने गुलाब का आपको बताया, और हर किस्म के अभी भी आप देख रहे हो, ये आम के पेड़ हैं, ये हैं, ये वाले हैं, ये वो तो पुराने कुछ ही हैं। ये सब पुराने हैं। अच्छा। ये सब, और ये इनका वो लेते थे, ठेका लेते थे यहाँ के लोकल्स के पूरे आम का, वो तो फिर मतलब निकालने और हाँ, निकालने बेचने का, तोड़ने का, बेचने का, वो मतलब उसको नहीं, बट अभी भी आई थिंक ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ये तोड़ वो काटे नहीं है, अपने घर के अंदर ही हाँ, मेंटेन रखे हैं। जिन्होंने प्लाट लिए हैं, जिनके प्लाट में हैं आम, जिन्होंने अभी नहीं बनाया, जैसे आप ये देख रहे हो, तो इन्होंने रखे हुए हैं पेड़। वो काफ़ी अच्छे आम थे यहाँ के, मतलब कहते हैं कि बाहर से भी पेड़ जो है महाराजा के टाइम में हाँ, उनको बेस्ट उनके तो क्वालिटी के बिल्कुल पेड़ बेस्ट लगाए क्वालिटी हुए के, वही जो मैं आपको गुलाब दिखाया, एक दो इतने खुशबू यहाँ साथ में होते थे, वो पेड़ इतनी खुशबू होती थी ना उनकी, कि रात को हमारा घर यहाँ से 500 मीटर होगा, वहाँ तक खुशबू जाती थी। और तब इतना कुछ था भी नहीं यहाँ पे, मतलब बिल्कुल शांत काम एरिया था ये। तो ये पीछे मोहल्ला था, तो बिल्कुल शांत एरिया था यहाँ पे, बड़ा पीसफुल था, अब सुंदर। तो इट हैज कम अप अब एज तो ये कॉलोनी देखो, आप बन गया। कॉलोनी बन चलो गई है, कॉलोनी तीन बनी चार। तो अच्छा है, बट ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, अपने एरिया को डेवलप कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट रेज आवर हेरिटेज, और जो हमारे लैंडमार्क्स हैं, ये बिल्डिंग भी इट इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क, उसको हम रेज ऐसे करके और ख़त्म कर दें, बिकॉज कल को हमारी यही आइडेंटिटीज़ हैं, यही लैंडमार्क्स हमारी आइडेंटिटी हैं। So with this we come to the end of this episode. So I request our viewers of History Mahekma कि आपके भी आगे पीछे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी प्लेस है, कोई मंदिर है जो पुराना है, जो हेरिटेज है आपके, तो उसको प्लीज़ प्रिजर्व कीजिए। और ड्रिल आपको पता है, यू हैव टू लाइक द एपिसोड, यू हैव टू गिव योर कमेंट्स, एंड इफ़ देयर इज़ एनी सच अननोन प्रॉपर्टीज़, अननोन हेरिटेज, प्लीज़ हमें बताइए, हम ज़रूर आके वहाँ पर शूट करेंगे। और वी आर नॉट जस्ट शूटिंग, बट वी आर एक्चुअली डॉक्यूमेंटिंग ऑल दीज थिंग्स, जो शायद आज से 10 साल बाद ये भी नहीं रहेंगे। थैंक यू।